हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। तो बस हम निकल रहे हैं शनि मंदिर के लिए। तो अभी मंदिर जाके दर्शन कराते हैं, उसके बाद आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, आप लोग फुल वॉच करिएगा और दिखाऊंगी आपको। पहले मंदिर पहुंच चलते हैं। तो ये देखिए मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ मेरे पतिदेव पूजा करते हैं, क्योंकि आज 2 दिन का ब्लॉग है, थोड़ा सा सैटरडे का ब्लॉग है, उसके बाद पूरा संडे का ही ब्लॉग है आपको मिलेगा। तो बस मंदिर में गई तो यहाँ पर शनिदेव की मैंने पूजा कर रहे थे, तो मैंने चलो थोड़ा ब्लॉग शूट कर लिया जाए और आपको भी दिखाया जाए शनिदेव की प्रतिमा। तो हम दोनों का व्रत होता है, मतलब वैसे तो मेरे पतिदेव ही व्रत रखते थे, पर जब ये व्रत रखते तो मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया रहने इस पीछे से। और बस मेरा दिल करने लगा तो मैं भी रहने लगी। तो बस दोनों लोग रखते हैं। तो सुबह सुबह मतलब अभी 6 बज रहा होगा, 5:45 हम लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वापस आके मुझे बच्चों को भेजना होता है स्कूल। तो बस के बाद देखिए भोलेनाथ, यहाँ पशुपतनाथ की मूर्ति है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा वूजा कर रही थी। तो मैं यहाँ भी अपना सामान लेके बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं निकाल रखी थी जल वल, मैं घर से लेके जाती, तो मैं सब वही पैक कर रही थी। और अभी निकलते हैं मंदिर के लिए। तो ये देखिए मंदिर बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा मंदिर। और बारिश हुई थी लखनऊ में, बहुत ज़्यादा बारिश होती, पर सोचा था जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बंद होकर चले गए। और ये हमारे रहे बालाजी। तो बस, और यहाँ पे तो बंगलामुखी माता है, मैंने कई बार दर्शन कराए हैं। और यहाँ पे है साईनाथ, तो उनके भी मैंने दर्शन कई बार कराया। तो पूरा ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई यहाँ पे मंदिर का, लेकिन जितना हो सका उतना मैंने दिखाया आपको, क्योंकि जल्दबाजी भी रहती है और काम भी बहुत रहता है। फिर घर पर आ गई, फिर सफाई में लग गई, क्योंकि बारिश हुई थी रात में, तो पेड़ पौधे लगे, तो बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह आ गई थी। तो मैंने फिर बच्चों स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले सफाई का काम किया, क्योंकि गंदगी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, और मुझे क्या किसी को बर्दाश्त नहीं होती। तो बस मैंने पूरा झाड़ू लगाया और धुलाई की अच्छे से, जिससे सारा कीट जितना था बाहर निकल के फेंक दिया। और मतलब अच्छा, और थोड़ा सा मौसम खुल गया तो मैंने कपड़े भी आके फैला दिए थे सारे, क्योंकि मैं धुल के गई थी सारे कपड़े। और मौसम फिर से बारिश वाला ही हो रखा है, लेकिन कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है। तो ये देखिए दूसरे लौट कर तब कपड़े थे वो मैंने मतलब पहले उठा के ले गई थी, फिर बारिश बंद हो गई, फिर मैंने फैला दिया कपड़े आके। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, उथल पुथल, कभी अंदर कभी बाहर करके। और अब देखिएगा दूसरे दिन का ब्लॉग। तो मैं दूसरे दिन का ब्लॉग दिखा रही हूँ आपको। ये है संडे की मॉर्निंग का ब्लॉग। तो आज हमारी सासू माता ने फरमाइश की थी चूल्हे में रोटी खाने के लिए, और हमें दोनों बहुओं किचन से निकाल दिया है। तो ये देखिए भाभी यहाँ बैठी हुई थी पहले से ही। तुम बेलो हमसे एक दिन के चिमटा लिया रहे। और मैं ले आई यहाँ पे, मतलब मैं उनसे बातें कर रही थी। तो बस अभी जा रहे थे खाना बना चूल्हे पे, और धूप हो रखी, 10 बज गया था। मजाक कर रही हूँ, खाना मैंने मतलब चूल्हे पे रोटी खाने का लोगों का मन था। तो मैंने सब्जी बनाई थी धरती के फूल की, आलू बैंगन की सब्जी। धरती फूल जो लोग गाँव से उनको पता हो धरती फूल किससे बोलते हैं, जिसे शहर वाले मशरूम बोलते हैं, उस टाइप का धरती फूल। लेकिन धरती फूल और मशरूम में डिफरेंट होता है, बहुत अलग दोनों चीज़ होते हैं। मशरूम तो हर जगह मतलब धरती फूल बहुत ही कम रेयर ही मिलते हैं। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर रोटी सेकने, तो भाभी रोटी बेल देंगी और मैं सेक दूँगी। और आज मैं दिखाती हूँ रोटी कैसे बनाती हूँ आपको भी देख के। और जिसको किसको गर्म रोटी खानी हो, घी लगा के मज़ा, और नमक लगा के चटनी वाला हरा नमक खाना हो, तो प्लीज़ आ जाइए खाने के लिए। मैं किसी पर्सन को इनवाइट नहीं करी, मैं सबको इनवाइट करी, जिसको जिसको खाना वो आज, जिसको मेरे हाथ का खाना खाना है। तो बस अब मैंने और बस रोटी बना रही हूँ। बस ऐसे हम लोग काम चलता रहा, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, क्योंकि परिवार के साथ जो खुशी मिलती है वो कहीं दुनिया में खुशी नहीं मिलती है। तो बीच में थोड़ा सा मैं भटक गई थी, लेकिन फिर मैं अपने रास्ते में आ गई वापस, कि ज़िंदगी में परिवार से बड़ी अहमियत कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ी ताकत अपना परिवार ही होता है, अपना पति, अपने बच्चे और अपनी फैमिली। ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कब कौन कहाँ साथ छोड़े कुछ पता नहीं, लेकिन ये ऐसे ज़िंदगी के कुछ रिश्ते होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इनसे रिश्ते हमेशा बना के रखने चाहिए, और हमेशा इन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। मैं अपने रिश्तों की बहुत कद्र करती थी। मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। ये बात मेरी जेठानी, मेरी सास, नंद सब समझते हैं कि मैं फैमिली को पहले, अपने से पहले, खुद से पहले अपनी मैं फैमिली रखती हूँ। खुद से पहले अपनी फैमिली खुद से देखती हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बीच में थोड़ा सा हो गया था ना, कभी कभी हो जाता है। तो बस, लेकिन फिर मैं अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गई। क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना बंद कर दिया था, और फैमिली के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व कम होना शुरू कर दी थी, मतलब फैमिली के बच्चों के साथ में भी, मतलब हर चीज़ में। लेकिन नहीं यार, मैंने फिर गलती की थी। मुझे अब अफसोस होता है उस चीज़ का, कि मैंने मतलब कुछ टाइम मैंने गलत अपना ख़राब कर लिया। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। तो ये देखिए गरम गरम रोटी सेक रही थी, और आप लोग खा लीजिए आके। और भूल तो इंसान से ही होती, जब जागो तभी सवेरा होता है। ये देखिए बन रही है मेरी फूली फूली रोटी, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो देखिए कैसे मस्त मस्त गोल गोल फूल रही रोटियां हैं। और अभी शाम के टाइम फिर मैं बना रही थी रोटियां, क्योंकि अभी भैया को खाना था ना, मतलब वो नहीं खाते हैं दाल की टिक्की जो मुझे बनानी थी, तो अभी वो बनाऊँ जाकर मैं।
तो देखिए बन गई रोटियां हैं और अब रोटी में लगा दूंगी घी। तो बस बिना घी की रोटी समझ में आती ही नहीं है और बिना घी की रोटी मेरे में कोई खाता भी नहीं है, बट मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना वेट लॉस करना है। तो मैं घी नहीं आजकल खा रही हूँ, छोड़ दी हूँ। वरना मैं भी मतलब एक दाल होती है जिसकी कमज़ोरी, मुझे बिना घी के तो मैं दाल नहीं खा सकती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, तो मैंने कपड़े फैलाए थे, मैंने कहा कचरों को लगे हाथ कपड़े उठा लूँ। उसके बाद फिर ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपसे मिलूँगी शाम में, क्योंकि शाम में भी मैंने कुछ अलग किया था तो वो भी मैं दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस चलिए कपड़े पर उठा के चलते हैं नीचे और अभी फिर नीचे का काम करते हैं। और फिर सबको खाना पिला के सो गई थी और अभी हो रही है शाम, तो मैंने शाम को फिर से नहा धो लिया है। और अब मैं पहन लेती हूँ सूट, क्योंकि दिन भर साड़ी पहनती हूँ, शाम को मैं सूट पहन लेती हूँ हमेशा से, क्योंकि शाम को रहता है ना कहीं घर से बाहर निकलना नहीं होता और कोई गाँव में घर में आता जाता भी नहीं है। तो वही 5-6 बजे तक नहाने के बाद मैं सूट डाल लेती हूँ। और इधर मैं दाल पका के रखी हूँ और आज फिर से मैं दाल की दुल्हन बनाने जा रही हूँ, क्योंकि भैया की और इनकी पार्टी कहीं दावत है, तो ये लोग दावत जाएंगे। ये 2 लोग खाते नहीं हैं, तो बस थोड़ी सी मैं रोटियाँ सेक दूँगी 2-4, क्योंकि रोटियाँ भी बनानी होती हैं। तो जिसको खानी होगी रोटी भी खा लेगा और बाकी मैं दुल्हन बनाऊँगी। तो रोटी मैंने सेक दी फटाफट है, और रोटी हमेशा मैं ही सेकती हूँ, बेल भाभी देती हैं। और रोटी सेकनी भी अच्छे से आगे, पहले तो मुझे बिल्कुल आती ही नहीं थी चूल्हे पे, क्योंकि मैंने चूल्हे पर कभी बनाया ही नहीं था खाना। तो अब धीमे धीमे करते अब रोटी फूली फूली बनती है। और कैसी बनवा लो, बाजरे की, ज्वार की और गेहूं की, मक्का की, सबकी रोटी बना लेती हूँ, आराम से बन जाती है मेरे से। बनाने के बाद सेक भी लेती हूँ आराम से। तो बस ये हो गया, धीमे धीमे इंसान कहते हैं ना ससुराल सब कुछ सिखाता है। मायके में कुछ नहीं सीखता, ससुराल सब कुछ सिखाता है। जब जिम्मेदारियाँ पड़ती सब कुछ सिखाते। तो मैंने चढ़ा दी दाल फिर से है। और ये देखिए भाभी बड़ी बड़ी रोटियां बेल दे रही और मैं ग्लास से काट करके इनकी मतलब जैसे शेप चाहो वैसे दे सकते हो। तो मैंने उसमें दिखाई भी थी। आज मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं रेसिपी शेयर कर चुकी एक बार हूँ, तो डबल क्या दिखाना। लेकिन हाँ मैं बता रही थी कि मैं बना के आ रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कमेंट करके कि आपने क्या बना रही थी। तो बस देखिए लोई बड़ी बड़ी होती, ग्लास से इनको आराम से काट लीजिए तो जल्दी हो जाता है। वैसे तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और काफ़ी सारा। और आटे के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन, अजवाइन, नमक मिला रखा है। और आप सिंपल आटा भी डाल सकते हो। और उधर अरहर की दाल थे, उसमें केवल नमक और हल्दी पड़ी थी और थोड़ा सा घी पड़ा हुआ था कि बॉयल होकर बाहर ना निकले, इतने डाल के मैंने बॉयल किया था। बाद में इसका तड़का बाद में लगाऊंगी, लेकिन वो सब मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ में, क्योंकि एक बार कर चुके तो दोबारा क्या करना। और ये देखिए यहाँ पे इसमें पक रही, तो इनको मैं चला दूँगी। देखिए अभी ये पकने के बाद ये सब नीचे आराम से बैठ जाती है। तो मैंने आग ठंड में तो थोड़ा कम कर दिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दिया बात जलाने के लिए। तो तुलसी माता पे आज संडे का दिन है, तो संडे को दिया नहीं जलाते, लेकिन हाँ शालिग्राम भगवान रखे तो मैं धूप बत्ती ज़रूर जला देती हूँ। तो बस उसके बाद जाऊँगी नीचे जलाने के लिए। तो अभी नीचे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने समी का पेड़ लगाया था, आपको दिखाया था। तो समी में दिया जला रही हूँ सरसों के तेल की। और आप लोग जो लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संडे को समी के पेड़ में दीपक जलाते हैं या नहीं जलाते, क्योंकि ये मैं नया पेड़ लेके आया तो अभी मुझे पता नहीं। अगर नहीं जलाते तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जलाते होंगे तो उनको पता होगा। संडे को पता है कि हाँ संडे को नहीं दीप जलाते हैं, तुलसी माता में तो नहीं जलाते हैं। तो बस ये देखिए मैंने जला दी है। और अभी मैं जो यहाँ पे और वहाँ पूजा कर लूँगी। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, दिखाती हूँ दाल की दुल्हन का हाल चाल क्या चल रहा है, क्योंकि 10-15 मिनट हो गए थे छोड़े हुए, मैं तो पूजा करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेते कहीं नीचे से लग ना जाए। तो देखिए चंद्रमा भी निकल आया अच्छे से है। और अब चंद्रदेव के इधर आने वाले हैं, बस करवा तो दुनिया चांद देखती। तो ये देखिए अच्छे से पक गए हैं। तो बस 2-4 मिनट को और छोड़ दूँगी, फिर इनको उठा के अंदर जाऊँगी, इनको तड़का लगा दूँगी। तड़का तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। वैसे तो मैं लहसुन प्याज नहीं डालती, मुझे कान्हा को भोग लगाना होता है। तो मैं सिर्फ जीरा, मिर्ची और देसी घी का लगाती हूँ। और ये सारा काम खत्म हो गया है। बस रात के बजे 9। कल है शरद पूर्णिमा और मेरे व्रत का उद्यापन पशुपतिनाथ वाले का, तो वो उद्यापन करूँगी। और मैंने उसमें बताया था व्रत रखने से क्या होता है और उद्यापन कैसे था, वो भी मैं शेयर करूँगी अगर हो सकेगा तो। बस अभी चलते हैं, अपने ब्लॉग को भी एंड करना था, हमने एंड कर देते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।